kids, welcome to the new class. Today we will start chapter 1 revision. जैसे कि मैंने आप लोग को क्लास 3 के मैथ सिलेबस में बताया था कि जो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लाइक फर्स्ट चैप्टर रिवीजन है, नेक्स्ट चैप्टर है नंबर अप टू 10,000. तो ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 अपने वीडियोस में करेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है. तो अगर आप लोगों को डायरेक्टली ये नंबर पढ़ने नहीं आते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे वंस, टेंस, 100 लिख लें. अब यहाँ पे लिखा है 100 के प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ हम लिखेंगे ONE 100. ये हो गया 100. और आगे के जो 2 नंबर्स हैं इसे हम क्या पढ़ेंगे, अगर इसको छुपा देंगे तो इसे हम क्या पढ़ते हैं 1717. तो यहाँ पे लिखेंगे SEVENTEEN 17. इसी तरह से नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे भी हम वंस, टेंस, 100 लिखेंगे. अब 100 के प्लेस पे है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे NINE 9, HUNDRED 100. और यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, 9 को अगर हम छुपा दें तो इसको पढ़ेंगे 87. तो यहाँ पे लिखेंगे EIGHTY 80 SEVEN 7. तो इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे भी हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100. तो ये हो जाएगा 696. एंड नेक्स्ट है 839. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस तो समझ में आ गए होंगे. तो ये क्वेश्चन आप अपने से करो. और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. अब यहाँ पे वर्ड्स में दिया है, इन्हें हमें फिगर्स में करना है. तो इसके लिए भी आपको वंस, टेंस, 100 लिखना है. तो यहाँ पे देखिए 100 से स्टार्टिंग है. इट मीन्स कि आपको कॉलम बनाना होगा वंस, टेंस एंड 100. तो यहाँ लिखा है 100, तो 100 के प्लेस पे लिखेंगे 1 और लिखा है 59, तो यहाँ लिख देंगे 59. अगेन 960 लिखा है, तो अगेन हम यहाँ पे वंस, टेंस और 100 का कॉलम बनाएंगे. 900 लिखा है, तो 100 के प्लेस पे लिखेंगे 9 और यहाँ क्या लिखा है 60. तो 60 कैसे लिखते हैं 60. तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे. 609 है, तो यहाँ पे अगेन वंस, टेंस, 100 का कॉलम 600. तो 100 के नीचे आ जाएगा 6 और यहाँ लिखा है 9. तो 9 सिंगल डिजिट को बोलते हैं, तो इसलिए 9 सिंगल डिजिट है, तो ये वंस के नीचे आ जाएगा 9. और टेंस के प्लेस के लिए तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0. तो हो जाएगा 609. नेक्स्ट 316. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स. अब आपको यहाँ पे पैटर्न्स पहचानना है. मीन्स आपको देखना है कि इन 2 नंबर्स में कितना डिफरेंस है. जैसे कि ये 294 है, तो 294 के बाद क्या आएगा 295, देन 296. मीन्स कि इन दोनों नंबर में 2 का डिफरेंस है. तो हम बाकी के नंबर भी 2 के डिफरेंस पे लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 96 है, तो 96 के बाद आएगा 97, 98. तो यहाँ आ जाएगा 298. अब 298 के बाद क्या आता है 299 एंड देन 300. तो नेक्स्ट नंबर आएगा 300. अब 300 के बाद अगेन 2 टाइम्स काउंट करेंगे. 301, 302. तो लिखेंगे 302. देन 303, 304 इज रिटन. 305, 306. इसी तरह से नेक्स्ट है. अब यहाँ देखिए 314 है, देन 324 है. डिफरेंस देखिए 3 सेम है, 4 सेम है. ये जो बीच वाला नंबर है ये चेंज हुआ है. यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया. तो नेक्स्ट में इसी को हम चेंज करेंगे, बाकी के नंबर सेम रखते हैं. यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया और यहाँ मिड में आ जाएगा 3 और यहाँ लिख देंगे 4.
तो 314, 324, 334। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ 10 का डिफरेंस है, 14 से 24, 24 से 34, 34 से 44, देन 44 के बाद आ जाएगा 54, देन 364, 374, 384। नेक्स्ट देखते हैं 544, 547। तो 44 के बाद 47 आ रहा है, काउंट करेंगे। 44 के बाद 45, 46, 47, 3 का डिफरेंस है। तो 47 के बाद 48, 49, 50, तो आ जाएगा 550। देन 51, 52, 53, 53 इज रिटन। देन 53 के बाद 54, 55, 56, 556। देन 57, 58, 59, 559, देन 560, 61, 62 इज रिटन। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कितने का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 80 है, देन 85, देन 90, 95, देन 700, 705, 710 एंड 715। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग बाय टूज, राइट नंबर्स फ्रॉम 491 टू 505। काउंटिंग बाय टूज मीन्स 2 को काउंट करते हुए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ 91 है, तो 91 के बाद 92, 93, 493, देन 94, 95, 495, देन 96, 97, 497, देन 499, देन 99 के बाद 499 हो गया, तो क्या हो जाएगा 500, 501। नेक्स्ट नंबर 501, देन 503 और लास्ट है 505। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग बाय फाइव्स। अब 5 काउंट करना है, लाइक 708 है तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, तो आ जाएगा 713। अब 13 के बाद अगेन 5, 13 के बाद आएगा 14, 15, 16, 17, 18, 718। 18 के बाद अगेन 5 टाइम्स काउंट करेंगे। 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22, 23, 723, देन 728 एंड 733। ये हो गया 5 की काउंटिंग पे। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे आप इस नंबर को पढ़ते हो आपको ब्रेक करके लिख देना है। लाइक इसको आप क्या पढ़ते हो 693, तो इसको लिखोगे आप 693। एक तो ये हो गया, और एक मेथड ये है कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 9, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 9 लिखेंगे और 9 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 9 के आगे 2 zeros लगाएंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट है 1, तो नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 1। अब 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ 1 0 लगाएंगे। देन लास्ट नंबर है अगेन 1, और इस 1 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये जो होगा 910 और ये +1, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 10 + 1 11, तो हो गया 911। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे 8 लिखेंगे, 8 के आगे 2 डिजिट्स है तो 8 के आगे 2 0। 0 मीन्स कुछ नहीं होता है, तो जब कहीं भी 0 होता है तो उसका वैल्यू 0 ही होती है। एंड लास्ट में है 5, 5 के आगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो 5 एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट 3 के आगे 2 डिजिट, 6 के आगे 1 डिजिट है और यहाँ पे लास्ट में 0, तो ये हो गया 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में करना है, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म में था इसे एक्सपेंड किया है, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसे शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो अब जैसे कि हम लोग इसको ब्रेक करके लिखते थे, अब इसको शॉर्ट में लिखना है। इसको क्या पढ़ेंगे 569, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे 569। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप फिर से यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, वंस, टेंस, 100। अब यहाँ पे देखिए 100 के जगह यहाँ पे 600 है, तो 100 के प्लेस पे 6, अब बीच में 0 है और यहाँ पे है 4, 604। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक जो फर्स्ट नंबर है इसका फर्स्ट नंबर लिखेंगे,
नेक्स्ट नंबर है, इसका भी फर्स्ट डिजिट जो है वो लिखेंगे और लास्ट का जो फर्स्ट डिजिट है वो लिखेंगे। तो ये हो गया 123। ये आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन, लाइक 300, 5 10s, 0 1s। तो 1s 10s 100, 300 100 के प्लेस पे 3, 5 10s 10s के प्लेस पे 5 एंड 0 1s यानी 1s के प्लेस पे 0। अगेन 200 100 के प्लेस पे 2, 1 10 10s के प्लेस पे 1, 9 1s तो 1s के प्लेस पे हो गया 9। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये जो चीज़ें हैं ये आपको हमेशा याद रखनी है और मैं आपको समझा भी देती हूँ कि कैसे होता है। लाइक द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है नंबर 9। बिकॉज 9 में हम लोग जैसे ही 1 ऐड और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 है, 9 में +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा जो कि 2 डिजिट में बन जाएगा। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9। इसी तरह यहाँ पे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखा है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा यहाँ पे 99। बिकॉज 99 में जैसे ही हम 1 प्लस करते हैं तो ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होगा। इसी तरह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर कोई पूछे तो यहाँ पे होगा 999। बिकॉज 999 में जैसे ही हम +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 4 डिजिट नंबर, ये बन जाएगा 1000। तो जब भी आपसे कोई लार्जेस्ट नंबर पूछे, लार्जेस्ट 1 डिजिट तो 19, लार्जेस्ट 2 डिजिट 29, लार्जेस्ट 3 डिजिट 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट तो 4 टाइम्स 9, ये होता है। अब आते हैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट पे, तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है नंबर 1, क्योंकि 1 के पहले तो 0 आ जाता है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर है वो 1 है। देन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। क्यों 10 होता है, क्योंकि इसमें हम +1 +2 +3 करेंगे तो 2 डिजिट के तो इसके आगे से ही नंबर स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें से जैसे ही हम -1 कर दें, एक नंबर भी कम करेंगे तो ये 1 डिजिट हो जाएगा, 1 डिजिट में बदल जाएगा। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10। ठीक है, इसी तरह से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हो जाएगा 100। बिकॉज 100 में से अगर हम 1 भी निकालेंगे तो ये 2 डिजिट में बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 100। इसी तरह से अगर आपको 4 डिजिट नंबर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो हो जाएगा 1 के आगे 000। ये हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बिकॉज इसमें से हम जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 1000, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 100, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10 और 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक उसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटेस्ट नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे और एडिशंस देखेंगे। सो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करें। आप चाहें तो इनमें नंबर्स चेंज कर करके सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।